हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक साइंस। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 साइंस का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन एंड सिस्टम ऑफ यूनिट इस टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। सो टुडेस टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आइए देखते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले फिजिक्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस है एंड उसे मेजर करने के लिए हमें वेरियस फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत रहती है। फिजिक्स इज अ फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस। और उसे मेजर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है वो देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी: एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ मैटर, वेट ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स, बॉडी टेम्परेचर, लेंथ ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या रहता है? मेजरमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड के साथ, उसे क्या कहते हैं? हम मेजरमेंट कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विथ अ फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। क्या है मेजरमेंट? किसी भी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना एक स्टैंडर्ड के साथ, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू, and second, unit. You know that numerical value means numbers and unit means the standard measure of any physical quantity is called unit. मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किसी स्टैंडर्ड और रेफरेंस का यूज़ करते हैं, और उस स्टैंडर्ड और रेफरेंस को क्या कहते हैं? हम यूनिट कहते हैं। Different quantity are measured in different unit. Means, for example, length measure in meter, time measure in second, length and time is a physical quantity and we measure the very different unit. लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो डिफरेंट क्वांटिटी आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट: अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट: CGS, MKS, FES and SI. CGS means centimeter gram second system. MKS means meter kilogram second system. FES means foot pound second system. And SI system means system international. जो SI system है वह क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि CGS, MKS एंड FES कौन सी सिस्टम है। आप लोगों को तो पता ही है, SI सिस्टम इंटरनेशनल है। तो CGS एंड MKS इज अ मेट्रिक सिस्टम। CGS एंड MKS कौन सी सिस्टम है? मेट्रिक सिस्टम है। एंड FES इज अ ब्रिटिश सिस्टम। FES कौन सी सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम है। एंड यू नो दैट SI सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। और
एसआई सिस्टम का यूज कहाँ पर रहता है? एसआई सिस्टम इज यूज इन डेसिमल सिस्टम एंड एसआई सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट सिस्टम है। क्या है? वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज: the physical quantity which do not depend on other physical quantities for their measurement are called fundamental quantity। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें वह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? वह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दिस इज द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने क्या देखा? फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अब क्या देखने वाले हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। द फंडामेंटल क्वांटिटी, their units and symbols are shown in table. You know that 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम देखने वाले हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके एसआई यूनिट एंड सिंबल्स। और जो सिंबल्स है वो हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं? डायमेंशन फाइंड आउट करते समय हमें सिंबल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल यूनिट। यू नो दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम देखने वाले हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके एसआई यूनिट एंड सिंबल्स, और उसके जो सिंबल्स है वो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करते समय यूज होंगे। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। उसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। उसका सिंबल क्या है? केजी। नेक्स्ट टाइम। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। उसका सिंबल स्मॉल एस। फोर्थ टेम्परेचर। एसआई यूनिट है केल्विन और सिंबल है कैपिटल के। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल ए। सिक्स ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला और उसका सिंबल क्या है? सीडी। 7 और लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसका सिंबल क्या है? मोल और उसका एसआई यूनिट भी मोल। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी: इट इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मीन्स डिराइव यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। और डिराइव यूनिट को हम किसी और यूनिट से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल है स्पीड। स्पीड मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? हम लेंथ में मेजर करते हैं। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। लेंथ एंड सेकंड ये क्या है? लेंथ measure in meter
and second मीन्स स्पीड क्या हुआ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट है वो हमने मीटर और सेकंड से डिराइव किया है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव क्वांटिटी एंड यूनिट्स। तो डेफिनेशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट। मीन्स डिराइव क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड्स रहती है। और डिराइव यूनिट को हम किसी और यूनिट से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। देखते हैं हम किसी और यूनिट से कैसे डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम, लेंथ में। टाइम किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में। लेंथ क्या ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और सेकंड मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये हमने किससे डिनोट किया है, मीटर और सेकंड से। मीन्स स्पीड का जो यूनिट है वो हमने मीटर एंड सेकंड से डिराइव किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अब जो डेंसिटी का यूनिट है वो हमने किससे डिराइव किया है, केजी एंड मीटर से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हमने मीटर एंड सेकंड से डिराइव किया है। इस तरह से हम यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। अब हमने स्टडी किया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ अ क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट्स। मीन्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वह किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लेंथ मेजर इन मीटर, मास मेजर इन केजी, टाइम मेजर इन सेकंड। ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है और फंडामेंटल यूनिट्स है। अब डिराइव क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट। मीन्स डिराइव क्वांटिटी इसके नेम में ही दिया है कि हम इसे किसी और यूनिट से डिराइव करते हैं और वो हमने देखा है। और जो डिराइव क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड का जो यूनिट है वो हमने किससे डिराइव किया है, मीटर एंड सेकंड से। नेक्स्ट एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी को भी हमने किससे डिराइव किया है, केजी एंड मीटर से। इस तरह से हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है वो स्टडी किया है। तो बेसिक डिफरेंस है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है एंड डिराइव क्वांटिटी वह फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है वो देखते हैं। The 7 fundamental or basic units, there are 2 more units are called
सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स हमने देखे और उसके बावजूद और 2 यूनिट्स है और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट प्लेन एंगल एंड सेकंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो किस पर डिपेंड है? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड है। अब फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट का स्टडी करते हैं। फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है हमारे पास? प्लेन एंगल। डेफिनेशन ऑफ द प्लेन एंगल इज इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। d theta is equal to ds upon r मीन्स प्लेन एंगल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कौन सा है? ये जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। उसे हमने ds से डोनेट किया है। यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क है और इसे हमने कैसे मेंशन किया है? ds से मेंशन किया है। और रेडियस कौन सी है यहाँ पर? ये जो है ये रेडियस है। मीन्स प्लेन एंगल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल इज अ 2 डायमेंशनल। प्लेन एंगल क्या है? 2 डायमेंशनल। और प्लेन एंगल किस में मेजर करते हैं हम? रेडियन में। प्लेन एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और वह मेजर इन रेडियन। प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट क्या है प्लेन एंगल का? रेडियन। एंगल थीटा इज रेडियन इज डोनेटेड एज थीटा c। दिस इज द प्लेन एंगल। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल इट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर to the square of radius of the surface means dA upon r square। dA क्या रहता है हमारे पास? एरिया ऑफ पोर्शन। यहाँ पर एरिया ऑफ पोर्शन क्या है? ये देखो, ये क्या है? dA एरिया ऑफ अ पोर्शन सरफेस ऑफ अ स्फीयर एंड आर क्या है? रेडियस। ये जो है ये क्या है? रेडियस। और सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? आइसक्रीम। एग्जाम्पल क्या है? आइस क्रीम कोन। सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल क्या है? आइसक्रीम कोन। इट इज मेजर इन स्टेरेडियन और उसे डोनेट किससे करते हैं हम? SR से। और ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब सॉलिड एंगल का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, अगर वह हमने फॉर्मूले में पुट किया तो क्या होगा, क्या है हमारे पास फॉर्मूला सॉलिड एंगल का, DA अपॉन आर स्क्वायर। DA की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गेट कैंसल, आंसर क्या होगा 4 पाई। इस तरीके से हमने सप्लीमेंट्री यूनिट का स्टडी किया है। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन से हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। नेक्स्ट है कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स। मीन्स SI यूनिट यूज करने से पहले कुछ रूल्स है वह हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट, unit of every physical quantity should be represented by its symbols। मीन्स यूनिट को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं हम, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल m। सेकंड एग्जाम्पल मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या है, kg, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड रूल है फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर even if the name is after a person। मीन्स यूनिट का फुल नेम राइट करते समय हम वह ऑलवेज स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन, 1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज अ पर्सन नेम। जो न्यूटन हम राइट करते समय उसे कैसे राइट करेंगे, स्मॉल लेटर से। सेकंड एग्जाम्पल है 1 जूल, जूल क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, मीन्स वह पर्सन का नेम है, तो उसे राइट करते समय हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से राइट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 मीटर। अब मीटर क्या है, यूनिट है, तो उसे हम कैसे राइट करेंगे, स्मॉल लेटर से, एक्सेट्रा। थर्ड रूल है सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। मीन्स यूनिट का जब हम सिंबल राइट करते हैं तब हम फुल स्टॉप नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल 25 kg। अब हम ये देखते हैं, अगर हमने 25 kg इस तरीके से लिखा तो ये क्या है, राइट है। लेकिन अगर हमने 25 kg और यूनिट लिखने के बाद अगर हमने फुल स्टॉप दिया तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो हम कैसे लिखते हैं, 25 kg। नेक्स्ट है रूल, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड, एंड टाइम सेकंड। यह अगर हमने इस तरीके से लिखा तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डबल रेशियो है। यहाँ पर भी रेशियो है और इसका भी रेशियो ये है, तो हमें किस में लिखना है, 1 रेशियो में लिखना है। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीटर पर सेकंड इंटू 1 अपॉन
second. 1 into m means meter and s into s second square. ये क्या हुआ? 1 हुआ. मीन्स जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट कैसे लिखेंगे हम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द 1. नेक्स्ट रूल है हमारा, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिम्बल्स फॉर यूनिट is avoided when physical quantity is expressed by combination of two. For example है pressure. जो फिफ्थ रूल क्या है वो देखते हैं हम. उसका एग्जाम्पल है, लिया सपोज हमने प्रेशर. प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये अगर हमने इस तरीके से लिखा तो क्या होगा? राइट होगा. लेकिन अगर हमने इसे ऐसे लिखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि न्यूटन क्या है? यूनिट है और मीटर स्क्वायर क्या है? सिंबल है. तो इस तरीके से लिखना हमें क्या करना है? अवॉइड करना है. क्योंकि अगर हम किसी का रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो यूनिट में रिप्रेजेंट करना चाहिए, नहीं तो सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहिए. ये हमारा फिफ्थ रूल. इस तरीके से आज हमने यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव यूनिट एंड कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट का स्टडी किया है.